अगर मैं आपसे पूछूं कि 2011 का वर्ल्ड कप किसने जिताया तो फैंस की एक मेजॉरिटी कहेगी कि महेंद्र सिंह धोनी ने। और जब भी बात होगी इस जीत की तो फाइनल में धोनी का वो छक्का और रवि शास्त्री की कमेंट्री जरूर याद आएगी। कुछ का ये मानना है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। गौतम गंभीर के 97 ज्यादा महत्वपूर्ण थे। बात ये भी सही है। आग उगलते लसत मलिंगा जिन्होंने 0 पर वीरेंद्र सहवाग के विस्फोट को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया, उसे फेस करना नई बॉल से, सी ऑफ करना नई गेंद को, प्रेशर में वो मुश्किल रन बनाना कोई छोटी बात नहीं। पर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इन्हीं दोनों ने वो फाइनल जिताया? मतलब क्या कोई और भी था? जी हाँ, बिल्कुल था। इनका तो फिर भी नाम है, पर उन अनसंग हीरो का क्या भाई जिसने न्यू बिछाई हो? गंभीर ने तो उसे आगे बढ़ाया और माही ने अंजाम तक पहुंचाया। फिर कौन असली हीरो? यही तो प्रॉब्लम है ना, जो दिखता है वो बिकता है, बातों को मान जाते हैं, असली सच हमसे दूर रह जाता है। जरूरी नहीं है कि एक ही दो लोगों ने मैच जिताया हो, इनके साथ दूसरे खिलाड़ियों की भी मेहनत होती है जिन्हें बदकिस्मती से क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही शानदार मगर अंडररेटेड मास्टरपीस परफॉर्मेंस की, जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल का माहौल सजाया, टीम की जीत में बड़ा रोल निभाया, मगर फिर भी वो लोग अंडररेटेड बनकर के ही रह गए। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार हुआ है। और हाँ, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा भाई। 2023 वर्ल्ड कप की जब बात हो और फाइनल्स की रात हो तो याद आता है ट्रेविस हेड का वो कातिलाना शतक, वो 137 रन की विनाशकारी पारी जिसने पूरा टूर्नामेंट अनबीटन रही भारतीय टीम को रौंद दिया था। फाइनल में सिर्फ भारतीय टीम की हालत खराब नहीं थी, बल्कि सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका का भी कुछ ऐसा ही हाल इन्होंने किया था। खैर, फाइनल और सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच हेड को सबने अप्रिशिएट किया, लेकिन साइड रोल में बेचारे माइनस लाबुसैन को साइड हीरो की तरह दरकिनार कर दिया गया। वरना सोचिए, वर्ल्ड कप स्क्वाड के समय न ये बंदा 3 में था और न ही 13 में, और फिर किसी तरह से टीम में जगह मिली। फिर इतना बड़ा फाइनल मुकाबला, अहमदाबाद में भारतीय क्राउड का ऑस्ट्रेलिया पर हावी होना, बेहद खराब शुरुआत, 40 पर 3 विकेट हो जाना, इसके बावजूद इनका अंत तक खड़े रहना। हेड तो फिर भी आउट हो गए थे, मगर अंत तक डटे रहे, टिके रहे, अपना संयम नहीं खोया। इनका डिफेंस कोई नहीं भेद पाया। ट्रेविस हेड को तो कभी इनसाइड एज बीट हुआ, कभी आउटसाइड एज बीट हुआ, कभी पैड पर खाते, लेकिन लाबुसैन ने उस रोज प्रॉपर क्रिकेट खेला। 110 गेंदों में हालांकि चौके सिर्फ 4 ही थे इनके, मगर वो बेशकीमती 58 रन हमें मैच से बाहर कर गए। इनका डिफेंस कोई भेद ही नहीं पाया, मगर जितनी महत्वपूर्ण इनकी पारी थी उतनी इसकी सराहना नहीं होती है। हमेड की पारी की आड़ में शायद ये भूल गए कि इंडिया को हराने में लाबुसैन का सबसे बड़ा योगदान था। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने जिस हीरो की बात की वो कोई और नहीं बल्कि जहीर खान ही थे, जिन्होंने पहली गेंद से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को बांध करके रख दिया था। जरा सोचिए, उपुल तरंग, तिलक रत्न दलशान जो कि नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर थे, इन धुरंधरों को आप ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते, लेकिन वो जहीरी थे जिन्होंने पहले ही 3 ओवर लगातार मेडन डाले, एक्यूरेट पॉइंट पर, लाइन और लेंथ बिल्कुल शानदार, 18 डॉट बॉल मजाक नहीं होता। साथ ही साथ एक ओपनर को भी चलता किया, 5 ओवर का स्पेल, महज 6 रन और 1 विकेट, यानी कि 30 बॉल में सिर्फ 6 रन खाए जहीर खान ने। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको हाइलाइट्स में सिर्फ चौके, छक्के, विकेट, क्लोज कॉल्स तो नजर आएंगे, मगर वो प्रेशर बनाने वाले मेडन ओवर्स कोई नहीं दिखाता। वो बात अलग है कि डेथ ओवर्स में इन्हें रन पड़े थे। थिसारा परेरा ने फिगर्स थोड़े खराब कर दिए, पर 10 ओवर 60 रन 2 विकेट, इन्होंने अपना काम बखूबी किया। सिर्फ इस मैच में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 21 विकेट थे जहीर खान के। तगड़े से तगड़े बल्लेबाजों को खूब छकाया था, पूरे टूर्नामेंट में खूब छकाया था। पर सच कहें तो जितना बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने किया उस हिसाब से इन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिला, जो कि दुखद है। और आज भी सिर्फ बात होती है या तो छक्के की या तो 97 की। एक और रहस्यमयी परफॉर्मेंस था एक बॉलर का जिसकी कोई तो बात ही नहीं करता, युवराज सिंह, उस भारतीय बॉलिंग चार्ट का सबसे किफायती बॉलर जिसने 10 ओवर पूरे डाले और 2 विकेट झटके, जिसमें कुमार संगकारा का मोटा विकेट भी था। खैर, जब यहाँ पर ऑब्सेशन ही स्टार कल्चर से, तो कोई क्या ही कर सकता है। देखिए, यहाँ पर कसूर महेंद्र सिंह धोनी या गौतम गंभीर का नहीं है। धोनी ने तो कभी भी ऑन एयर किसी इंटरव्यू में कोई भी क्रेडिट नहीं लिया, कभी खुद की तारीफ नहीं की कि मैंने मैच फिनिश किया, मैच जिताया, बल्कि ये काम मीडिया या ब्रॉडकास्टर्स का ही, जिनको सिर्फ इन्हीं की मेहनत दिखती है, दूसरे किसी और की नहीं। भाई, जब भी बात होती है 2003 वर्ल्ड कप की, सॉरी, हम जानते हैं कि आपको बुरा लग रहा होगा, लगातार दूसरा हार्ट ब्रेक मेंशन कर रहा हूँ। दरअसल वो मौके ही ऐसे जब ये चीजें हुई। रिकी पॉन्टिंग का वो ताबड़तोड़ 140 रन का तूफान, जिसमें भारतीय गेंदबाजों के पसीने छूट गए। क्या जहीर, क्या हरभजन, सबको धो डाला। जवागल श्रीनाथ का तो करियर ही खत्म कर दिया। 8 गगनचुंबी छक्के, 23 तर्रार फिनिशिंग, 359 रन पर सिर्फ 2 आउट हुए थे इनके। अगर 140 रिकी के तो बाकी के बल्लेबाजों ने भी तो रन बनाए ही होंगे। वाकई मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट की बात तो बखूबी होती है, तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, पर उस दिग्गज का क्या जो की पारी के अंत तक रिकी पॉन्टिंग के विस्फोट को एक छोर से बखूबी एंकर करता रहता था, डेमियन मार्टिन। चलिए, लाबुसैन को तो आप चाहिए कह करके भी दरकिनार कर सकते हैं, इनकी इनिंग बड़ी स्लो थी, मात्र 53 का स्ट्राइक रेट, लेकिन मार्टिन ने तो रन बॉल से भी तेज 88 रन बनाए, आखिर तक 7 रहे इनके। पर फिर भी आज सबको रिकी पॉन्टिंग ही याद है, या मैच की तीसरी बॉल पर मैकग्राथ का सचिन को आउट करना। मार्टिन की तो कोई बात ही नहीं करता। जॉस बटलर नामक विस्फोट तो इनके साथ ही थे। सही मायनों में वो बटलर ही थे जिन्होंने स्टोक्स को उनकी पारी बिल्ड करने में मदद की। स्टोक्स तो उस समय कई डॉट बॉल खेल रहे थे,
इक्के दुक्के ले रहे थे, लेकिन बटलर तेज तर्रार खेल रहे थे, बाउंड्रीज लगाते चले गए और बेशकीमती 59 रन बनाकर टॉप ऑर्डर के फेलियर के बावजूद इंग्लैंड को मुकाबले में वापस ले आए और सुपर ओवर में भी बाउंड्री लगाई। 3 गेंद में जरूरी 7 रन बनाए, मगर बावजूद इसके ये शानदार पारी स्टोक्स की परछाई बनकर के रह गई। अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी ट्रेविस हेड की, वो बंदा जो 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच बना। कितनी सराहना हुई इनकी, कितना प्यार मिला फैंस का और कितनी चाहत रहती है फैंस के मन में। मैं अक्सर ये सुनता हूँ, आपके कमेंट्स भी देखता हूँ कि हमारे पास कब कोई ऐसा प्लेयर आएगा जो नॉकआउट में क्लच परफॉर्मेंस कर फाइनल्स में मैन ऑफ द मैच बने, लेकिन जिसने ऐसा कारनामा किया उससे हम पूछते भी नहीं। 1983 का वर्ल्ड कप ही देख लीजिए, वो टूर्नामेंट जिसे कपिल देव के 175 नॉट आउट वाली ओडीआई क्रिकेट की टॉप इनिंग्स के रूप में याद किया जाता है, एक अंडरडॉग के वर्ल्ड कप जीतने के लिए याद किया जाता है। लेकिन भाई उस भारतीय दिग्गज की बात कोई नहीं करता जो सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच बना। जी हाँ, मोहिंदर अमरनाथ साहब, जिन्होंने गेंद से डेविड गौर और माइक गटिंग जैसे दिग्गज आउट किए, फिर बल्ले से 46 रन भी बनाए। मैं मानता हूँ कि संदीप पाटिल की मात्र 32 गेंदों में 51 रन की वो T20 पारी बहुत महान थी उस मैच में, लेकिन उनको भुला देना सही नहीं है। यही हुआ फाइनल में, हम सिर्फ 183 पर ऑल आउट हो गए, इन्होंने 26 रन बनाए। जब बात आई स्लो स्कोर को डिफेंड करने की तो स्टार से भरी पड़ी वेस्टइंडीज को भी धराशायी कर दिया इन्होंने। 7 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर। एक फैक्ट और बताता हूँ, सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में ही ये टीम के सबसे किफायती बॉलर थे जिनकी इकॉनमी सबसे कम थी। अभी देख करके बुरा लगता है कि जितनी कम इनकी इकॉनमी थी उतनी ही कम इनकी सराहना भी होती। लोग इस बात को भूल चुके हैं, ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लोग इन्हें जानते ही नहीं, इन्हें सही से सेलिब्रेट ही नहीं किया गया। और दुख की बात तो ये है कि हम इस बात पर रोते हैं कि हमारे पास ऐसा प्लेयर ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थे ओडीआई क्रिकेट के कुछ ऐसे मास्टरपीस परफॉर्मेंस जिन्हें बिना किसी कसूर के भुला दिया गया। कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से इन सब में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस खिलाड़ी का था और आखिर में इन्हें क्यों भुला दिया गया। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, तो अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ऐसी वीडियो T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी पर भी लेकर के आएंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।